Exercise 9.3, question number 22nd. If pth, qth and r term of a GP are a, b and c respectively, prove that a raised to the power q minus r into b raised to the power r minus p into c raised to the power p minus q is equal to 1. ये आपको प्रूव करना है. जीपी के अंदर टीपी, टीक्यू और टीआर आपको एबीसी गिवन है, तो ये प्रूव करना है. तो पहले एन अ जीपी सब कुछ लिख लेता हूं मैं. एपी पीथ टर्म कितनी है ए, क्यूथ टर्म ए क्यू इज इक्वल टू बी एंड आर्थ टर्म ए आर इज इक्वल टू सी. ये गिवन है. रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमको कि ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेस टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी रेस टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1. ये प्रूव करना है. तो हम पहले क्या करते हैं कि ये एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे. ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते जीपी का. सेंस nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1. सो देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर अपने पास में जो एपी है वो स्मॉल ए के इक्वल है और अपन ए आर एस टू एन माइनस 1 लेते हैं. इसमें भी आ गया, आपका यहाँ भी अगर यहाँ भी है तो वो दिक्कत करेगा अपने को. तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मूले में अपन ने ये जो स्मॉल ए है फर्स्ट टर्म इसको कैपिटल ए ले लेते हैं और ये जो स्मॉल आर दिख रहा है, ये आर टर्म भी दिख रही है यहाँ पर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं अपन. तो ए आर फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, कॉमन रेशियो को आर ले लिया, रेस टू द पावर पी माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, वो स्मॉल ए को और स्मॉल आर को मैंने हटा दिया. क्वेश्चन में अपना ए भी था और ये आर भी था, इसलिए मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत ना करे अपने को. इसलिए फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए ले लिया और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लिया. तो ए पी इजिकल टू ए आर एस टू पी माइनस 1 हो गया. एपी की वैल्यू है अपने पास, एपी इजिकल टू ए गिवन है, ये रहा एपी इजिकल टू ए. तो ए इजिकल टू ए आर एस टू पी माइनस 1. ऐसे ही ए क्यू इजिकल टू ए आर एस टू द पावर क्यू माइनस 1 हो जाएगा. यहाँ पे आप ए क्यू की वैल्यू रख दो, ए क्यू इज इक्वल टू बी गिवन है, बी इज इक्वल टू ए आर एस टू द पावर क्यू माइनस 1 एंड ए आर इज इक्वल टू ए आर एस टू द पावर आर माइनस 1. आर माइनस ए आर की वैल्यू है सी, ये है सी वैल्यू, ए आर इज इक्वल टू सी, ए आर एस टू द पावर आर माइनस 1. ये एबीसी की वैल्यू आ गई अपने पास में, आ गई. ए इज इक्वल टू आ गया ए आर एस टू द पावर पी माइनस 1, बी इज इक्वल टू आ गया ए आर एस टू द पावर क्यू माइनस 1 और सी इज इक्वल टू ए आर एस टू द पावर आर माइनस 1. ये एबीसी की वैल्यू निकाल ली अपने. अब जो अपने को प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एबीसी की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. नाउ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर, ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर, बी रेस टू द पावर आर माइनस पी into c raised to the power p minus q, p minus q. अब इसमें abc की वैल्यू रख दो. a की वैल्यू है अपने पास ये रही, a r raised to the power p minus 1 और होल पावर कितनी है q minus r, q minus r into b की वैल्यू रख दो a r raised to the power q minus 1, ए आर रेस टू द पावर क्यू माइनस 1 और इसकी पूरे की पावर आर माइनस पी, आर माइनस पी इंटू सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये रही ए आर रेस टू द पावर आर माइनस 1, ए आर रेस टू द पावर आर माइनस 1 और होल रेस टू द पावर पी माइनस क्यू, सी की पावर पी माइनस क्यू है. अब इसको सॉल्व करके आपको 1 लाना है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. आपको वैल्यू निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दिया मैंने. अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेस टू द पावर पी माइनस 1 पहले से है इंटू क्यू माइनस आर, ऐसा इंटू ये सेकेंड वाले ब्रैकेट को खोलो, ए रेस टू द पावर आर माइनस पी इंटू
r रेस्ट टू द पावर q माइनस 1 इंटू होल रेस्ट टू द पावर r माइनस p इंटू थर्ड वाले ब्रैकेट को भी खोल दो, तो a रेस्ट टू द पावर p माइनस q इंटू r रेस्ट टू द पावर r माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर p माइनस q, ऐसा। अब देखो सब इनटू में है, यहाँ ए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, a रेस्ट टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, एक ही सारी पावर को ऐड कर दिया मैंने इनटू। ऐसे ही r की पावर को भी ऐड कर दो, सब में r बेस सेम r r r, तो r रेस्ट टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस लास्ट वाला r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ये पावर ऐड हो जाएगी सारी पावर्स, r की इतनी पावर, ये पावर, इसको टोटल पावर लिख सकती है, ब्रैकेट मैंने ऐसा लगा दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों ब्रैकेट आ गए ऐसे, ठीक है। r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस, जैसा ये लिखा है ऐसी टाइप से उसको भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये हमने सारी पावर्स को ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये नेगेटिव q पॉजिटिव q नेगेटिव r पॉजिटिव r नेगेटिव p पॉजिटिव p, क्या आ गया भैया, a रेस्ट टू द पावर 0 आ गया इनटू r। अब ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको, पहले p का इनटू करो, तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस 1 का इंटू करो, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, फिर ऐसे ही आप इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करो, क्यू का इंटू करो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस 1 का इंटू करो माइनस आर प्लस पी, फिर ये थर्ड वाले ब्रैकेट का इंटू कर लो, पहले आर का इंटू करो पी आर माइनस क्यू आर, फिर माइनस 1 का करो माइनस पी और प्लस क्यू, ये सब आर की पावर आ गई। देखो ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव पी पॉजिटिव पी, नेगेटिव क्यू आर पॉजिटिव क्यू आर, नेगेटिव पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू, नेगेटिव पी आर पॉजिटिव पी आर, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव आर पॉजिटिव आर, कुछ बचा नहीं, सब कैंसिल हो गए। तो ए रेस टू 0 आपका 1 हो गया इंटू आर रेस टू द पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बारीक बारीक चीजें है इसमें, पावर से ऐड होके सब कैंसिल होके ए रेस्ट टू द पावर 0 आ गया और आर रेस्ट टू द पावर 0, उनकी वैल्यू 1 1 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, if the first and nth term of a GP are a and b respectively and if p is the product of n terms prove that p square is equal to ab whole raised to the power n। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी की फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म an is equal to b है, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p जो है उसकी जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका प्रोडक्ट है, तो आपको ये p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस्ट टू द पावर n ये प्रूव करना है। तो एन जीपी एन जीपी में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू ए गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, nth टर्म an इज इक्वल टू b, और p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट टर्म a रहती है इनटू सेकंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर इनटू ar क्यूब इनटू डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या रहती जीपी की a r रेस्ट टू द पावर n माइनस, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई के साइन लगे, डॉट लगा मतलब मल्टीप्लाई, इतनी चीजें आपको गिवन है जीपी के अंदर। तो अब प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस्ट टू द पावर n, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूव पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस्ट टू द पावर n, ये प्रूव करना आप। तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए अपने पास में एक कंडीशन है ए एन इज इक्वल टू बी, है ना, इससे अपन कोई वैल्यू निकाल लेते हैं आर की, और उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना, ये जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट, ये प्रोडक्ट
इस प्रोडक्ट से अपने को p की वैल्यू मिल जाए। इसी प्रोडक्ट को अपन सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक p इज इक्वल टू ए बी रेस टू द पावर एन, स्क्वेयरिंग कर लेंगे उसका दोनों साइड का, तो ये p का p स्क्वेयर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका। तो अभी अपने को क्या करना है, ये प्रूव करने के लिए पहले ये ए एन वाली कंडीशन का यूज करता हूं मैं, और उसके बाद ये पी वाली टर्म ये ले लेंगे। दोनों कंडीशन को वन बाय वन ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आखिरी में अपन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये पी वाला स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये ए बी रेस टू द पावर एन आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू बी। ए एन क्या होता है जीपी का, ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू आर एस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, देखो आर की वैल्यू चाहिए तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेस टू द पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ऐसा कर लो, वन अपॉन एन माइनस वन। दोनों साइड में पावर वन अपॉन एन माइनस वन का इंटू कर दिया तो ये वाली कैंसिल हो गई, इसमें वन अपॉन एन माइनस वन का इंटू कर दिया, कैंसिल हो गई। इधर आपका बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ये आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पावर वन अपॉन एन माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू आ गई। इसको रहने दो ऐसे ही, को चाहते एक इक्वेशन देके छोड़ दो। एंड ये p इज इक्वल टू फर्स्ट एन टर्म का प्रोडक्ट दिया, इसको ले लेते हैं और उसमें r की वैल्यू रख देंगे। नाउ p इज इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट डॉट ए आर रेस टू द पावर n माइनस वन, ये है। बीच में इंटू के साइन लगे, जो डॉट लगे उसको अपन इंटू बोल सकते। तो अब देखना ए ए ए कितने टाइम आ रहा भाई ये, और बीच में इंटू के साइन लगे एन टाइम आ रहा, और बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगे हुए तो अपन इसको ए रेस टू द पावर एन लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस के साइन रहते तो एन इंटू ए लिखते। जैसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम आ रहा है ना, तो टू क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, टू जा 32, ऐसा। तो अपन 32 ऐसा इंटू ना करके डायरेक्ट टू की पावर 5 लिख सकते हैं। टू 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 5 टाइम आ रहा है, टू की पावर 5, टू रेस टू द पावर 5 32 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि ए जो है आपका एन टाइम आ रहा, बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगे तो ए रेस टू एन, अब ए का मैटर खत्म हो गया। अब आर भी इंटू में, तो ये आर रेस टू द पावर यहाँ पर वन है, यहाँ ही नहीं आपका आर वन, प्लस यहाँ पे आर की पावर टू है, बेस सेम है, आर तो पावर ऐड कर देते हैं, प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट आर की पावर एन माइनस वन, ये। तो अब इसको देखो आप, ये आपकी ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, ये समझ आ रहा। ए आपका एन टाइम था तो ए रेस टू एन, और आर की पावर वन टू थ्री ये सब थी, बीच में मल्टीप्लाई के साइन थे तो बेस सेम था तो पावर को ऐड करते थे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन, टू माइनस वन करे तो वन, थ्री माइनस टू करे तो वन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई आपकी एपी, वन वन का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो एपी के एन टर्म के सम के लिए फॉर्मूला आपके पास में क्या फॉर्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, सेंस एस एन इज इक्वल टू एपी के लिए एन अपॉन टू ए प्लस एल, पहला फॉर्मूला प्रूफ किए थे अपन ने, ये प्रूफ नहीं किए थे, 10th का है, 10th में प्रूफ हुआ ये। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस, ये एपी का है, एपी के एन टर्म का सम है क्योंकि ये एपी है, ये वाली एपी बन रही है आपकी, आर एन एपी है ये, ऊपर पावर जो है वो एपी में, ए रेस टू द पावर एन ऐसी रहने दो, आर को भी ऐसी रहने दो, है ना। अब आर की पावर में अपने को लिखना है, आर की पावर है तो यहाँ पर आपको n अपॉन टू लिखना है। तो n कितना होगा यहाँ पे लिख के बताओ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट एन माइनस वन, तो n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पर, n टर्म नहीं बोल सकते आप, n माइनस एक टर्म कम है। क्यों कम है, यहाँ देखो अपना पहले वाले में r नहीं था, ये a था सिर्फ, तो अगर ये a को भी इसमें इंक्लूड करते तो यहाँ तक आपकी n टर्म थी, लेकिन जब ये a में r है ही नहीं आपका, तो यहाँ से एक टर्म आपकी कम हो गई, तो ये r वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट, ये वाला r है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए एक टर्म कम हो जाएगी, तो n जो रहेगा वो n माइनस वन ही रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n माइनस, जैसे टोटल आपकी 10 टर्म रही होगी ये, तो ये वाले a को हटा दिया अपने बार, इसमें r था ही नहीं आपका, अब यहाँ से r वाले कितने बचे, 9 बचे आपके, 9 बचे, तो ये n माइनस वन को, यही ध्यान रखना है, इसमें n नहीं लिखना है, कभी कभी बच्चे इसको n लिख देते हैं। तो n माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया n अपॉन टू, ब्रैकेट में a कितना है आपका, वन है,
फर्स्ट टर्म तो 1 है, प्लस एल कितना है, लास्ट टर्म यही है आपका n-1, ये लास्ट टर्म भी है n-1, ऐसा लिख देंगे, बस हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, a रेज़ टू द पावर n r रेज़ टू द पावर n-1/2 इंटू n बचा वहां पे आपका। अब इसको अपन ऐसा लिख ले एक स्टेप में, a रेज़ टू द पावर n और r रेज़ टू द पावर n इंटू n-1/2, ऐसा लिख दिया मैंने इसको ऐसा। अब r की वैल्यू रख दो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, ये है इक्वेशन फर्स्ट से r की वैल्यू, क्योंकि अपने को क्या प्रूव करना है, ए बी पी स्क्वायर इजिकल टू ए बी रेज़ टू एन, ए और बी के टर्म में चाहिए अपने को। r की वैल्यू रख दो, अपन ने r की वैल्यू निकाल के भी रखे, a रेज़ टू एन, r की वैल्यू क्या थी, ब्रैकेट में रखते हैं, r की वैल्यू b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n-1, और ये होल रेज़ टू द पावर n इंटू n-1/2, ये रख दिया भैया मैंने, आराम से देख लो आप वैल्यू, ये b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n-1 r के प्लेस पे रखा, और ये वाली पावर एज इट इज रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल दो आप इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दे, इसको सॉल्व कर लो, ये n-1 और n-1 को कैंसिल कर लो, n/2 बचा, a रेज़ टू द पावर n, ये b अपॉन a रेज़ टू द पावर n/2, n/2 अलग अलग पावर कर लो, b की भी और a की भी, a रेज़ टू n इंटू b रेज़ टू n/2 अपॉन a रेज़ टू n/2, ये वाले n/2 में a दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो a रेज़ टू द पावर n माइनस n/2 इंटू b रेज़ टू द पावर n/2, a रेज़ टू द पावर 2n माइनस n करेंगे और 2 LCM 2n माइनस n/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, इंटू b रेज़ टू द पावर n/2, देखो दोनों की पावर n/2 तो दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं, ए बी रेज़ टू द पावर n/2, ये आया आपका p के इक्वल, लेकिन अपने को p स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, यहीं स्क्वायर कर देता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज़ टू द पावर n, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, स्क्वायरिंग करेंगे तो, हैंस प्रूव्ड, देखो यही प्रूव करना था अपने को, हैंस प्रूव्ड, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज़ टू द पावर n, देखो यही प्रूव करना था आपको, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज़ टू द पावर n, देखिए बारीक बारीक से थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये n की वैल्यू रखते टाइम में कि n की वैल्यू आपको n-1 क्यों रखना है, उसका रीजन बता रहा है, ये a जो था आपका, इसके अंदर r नहीं था, तो r यहाँ से चालू हुआ, तो एक टर्म कम हो गई आपकी ये वाली, नहीं तो टोटल n टर्म थी, तो अब जब आपका यहाँ पे एक पहले वाले में r नहीं था, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म n-1 हुई, और ये n-1 इसकी लास्ट टर्म भी है, उसको रख के सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth term is 1 upon r raised to the power n। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, शो दैट प्रूव करना है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का के सम का रेशियो टू द किसके साथ में, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n, n+1 से 2n तक की जितनी टर्म्स है उसके सम के साथ में n टर्म्स के सम का रेशियो 1 अपॉन r रेज़ टू n, इतना प्रूव करना है। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब वो अपन आरटीपी लिखता हूं, तो आरटीपी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है अपने को इसमें, रिक्वायर्ड टू प्रूव रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की फर्स्ट n टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट डॉट an, ये होगी फर्स्ट n टर्म्स का सम, इसका रेशियो मतलब अपॉन किसके साथ, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n, n+1 टर्म से शुरू करके 2n तक के जाना है, तो पहले n+1 टर्म an+1, ये हो गई n+1 टर्म, प्लस an+2 प्लस an+3
प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ए कितनी टर्म 2nth टर्म ए 2n। देखो ये दोनों का रेशियो हो गया ऊपर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू 2n टर्म। पहली टर्म n प्लस वन है, फिर n प्लस टू, ए एन प्लस टू, फिर ए एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस ऐसा करते करते ए 2n तक के। तो ये दोनों का रेशियो आ गया। ये रेशियो किसके इक्वल है? 1 अपॉन आर रेस टू एन के इक्वल, 1 अपॉन आर रेस टू द पावर एन। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। देख लो उसको पढ़ के आप। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिखी जीपी की, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट करना टर्म n प्लस वन से, और कहां तक ले जाना है 2n तक, उसके सम ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस ए एन प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट ए 2n इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रेस टू एन। ये हमको प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 अपॉन आर रेस टू एन आ जाएगा अपना। ले लेते हैं भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एल एच एस पूरा लिख लो। LHS में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस an अपॉन डिनोमिनेटर को भी एज इट इज लिख लो, an प्लस वन प्लस an प्लस टू प्लस an प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस a2n इतना। अब देखिए सब जीपी में है ये। a1 को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म को a लिख सकते हैं, जीपी की फर्स्ट टर्म a, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट n टर्म को क्या लिखते हैं? ar रेज़ टू द पावर n माइनस वन। यही होता है ना जीपी में। अब ऐसा ही जीपी की a n प्लस वन टर्म, तो जो a r रेज़ टू n माइनस वन वाला जो फॉर्मूला उसमें n के प्लेस पे n प्लस वन रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a r रेज़ टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। ये वाली टर्म ये हो गई आपकी। मैंने क्या किया? n के प्लेस पे n प्लस वन लगा, a r रेज़ टू n माइनस वन, n प्लस वन और ये माइनस वन, प्लस a n प्लस टू, n के प्लेस पे n प्लस टू रख दो, तो a r रेज़ टू द पावर n प्लस टू माइनस वन, प्लस a n प्लस थ्री, तो a r रेज़ टू n प्लस थ्री माइनस वन, प्लस अप टू डॉट डॉट a 2n, n के प्लेस पे 2n रखो, a r रेज़ टू द पावर 2n माइनस वन। अब हम आपको ये बताते हैं कि कोई चीज यदि आपको कैलकुलेशन के दौरान कॉमन दिख जाए तो आप सारे काम छोड़ के पहले कॉमन निकाल लो। ऊपर से a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचा वन, यहाँ वन बचा, यहाँ r बचा, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट आर रेज़ टू द पावर n माइनस वन, ऐसा बच गया न्यूमरेटर में। बचा डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? ए आर रेज़ टू द पावर n प्लस ए आर रेज़ टू द पावर, ये टू माइनस वन करेंगे तो वन, n प्लस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर थ्री माइनस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, n प्लस टू, ए आर रेज़ टू द पावर n प्लस टू प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ये ऐसे ही रहेगा, ए आर रेज़ टू द पावर 2n माइनस वन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकालना अपने को, न्यूमरेटर से तो निकाल दिए अपन ने, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लो। ये a वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट आर रेज़ टू द पावर n माइनस वन। नीचे देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, an इसमें भी है, an इसमें भी है, an इसमें भी है और an इसमें भी है। an a r रेज़ टू n कॉमन निकाल दो, ए आर रेज़ टू द पावर n, ये कॉमन निकाले हमने, तो यहाँ बच जाएगा आपका फर्स्ट टर्म के अंदर वन, प्लस यहाँ सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? देखो a तो निकल गया आपका, ये आर रेज़ टू n प्लस वन, उसमें से आर रेज़ टू n निकल गया तो r बच जाएगा, बचेगा r, n2 करके देख लो आप, a r रेज़ टू n प्लस वन हो जाएगा। ऐसे ये थर्ड टर्म में a r रेज़ टू n प्लस टू है, तो यहाँ पे a r स्क्वेयर बच जाएगा, आर स्क्वेयर बच जाएगा सिर्फ। देखो मल्टीप्लाई करें तो ए आर रेज़ टू n प्लस टू हो जाएगा,
ए है आर रेस टू एन प्लस टू, ये आ जाएगा। यहां से प्लस अप टू डॉट डॉट ए तो निकल गया, आर रेस टू द पावर एन माइनस वन बच जाएगा। इनटू करके देख लो आप, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, इसमें ए आ जाएगा और आर की पावर एन प्लस एन, टू एन माइनस वन, ऐसा आ गया। वो जैसा ऊपर ब्रैकेट आया वैसे ही आएगा। ये दोनों ब्रैकेट से ब्रैकेट को कैंसिल कर लो, पूरा कैंसिल हो गया और ए से ए भी कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा अब, वन अपॉन आर रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। देखिए अब चार टर्म आ गई यहाँ पर, अगर तीन रहती तो अपन बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी ले लेते जियोमेट्रिक में, लेकिन अभी चार टर्म है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो शो दैट अपने को ये प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चार टर्म जीपी में है, अपन जीपी की डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। देखो ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। जब ये चार टर्म जीपी में है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन आप जीपी का यूज कर लेते हैं अपन, कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया जाए, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया जाए तो कॉमन रेशियो सेम आता है। बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी सेकंड टर्म बी अपॉन ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म सी अपॉन बी इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म डी अपॉन सी इज इक्वल टू आर। सपोज कर लो कॉमन रेशियो, कुछ भी कर सकते हैं अपन ने, कॉमन रेशियो आर ले ली। तो यहाँ से ऊपर ऊपर वालों की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, सी की और डी की। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ले लो और इसको ले लो, तो बी इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा। अब बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है, ये वाली बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू ए आर रख दो यहाँ पर, तो ये ए आर इंटू आर, तो ए आर स्क्वेयर। और ऐसे ये लास्ट वाले डी की वैल्यू निकाल लो, एंड डी इज इक्वल टू सी आर। सी की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है, ये सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर, वो रख दो यहाँ पर, सी को ए आर स्क्वेयर इंटू आर, तो ए आर क्यूब, ऐसा हो गया ए आर क्यूब। अब अपने पास में बी सी और डी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपने को प्रूव करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू अपने पास ये वैल्यू रख देंगे अपन, और जब इसके लेफ्ट हैंड साइड अपन वैल्यू रखेंगे तो राइट हैंड साइड नहीं आएगा, क्योंकि ये आर के टर्म में, इसमें आर है नहीं, है ना। तो फिर क्या करेंगे अपन, आर एच एस भी ले लेंगे इसका, तो एल एच एस आर एच एस दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो मैं एल एच एस ले लेता हूँ। नाउ टू प्रूव करके लिख लेता हूँ पहले, फिर इसका एल एच एस ले लूंगा मैं। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वेयर। ये प्रूव करना है, तो मैं इसका एल एच एस ले रहा हूँ, टेकिंग एल एच एस। लिख लो एल एच एस को, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। रखो इसके अंदर वैल्यू, ए की वैल्यू तो है नहीं अपने पास में, वैल्यू किसकी किसकी है, बी की, सी की और डी की, तीन वैल्यू है। ए स्क्वेयर को तो वैसे ही रहने दो, प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ए आर, तो ए आर का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए आर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लो, ए आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। ऐसी सेकंड ब्रैकेट में भी वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू देख के रखना ए आर, तो ए आर होल स्क्वायर, ए आर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये डी स्क्वायर, डी की वैल्यू है ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब होल स्क्वायर। आराम से वैल्यू रख दी है अपन ने, ये क्यूब लिखा है, ए आर क्यूब होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा तो
ब्रैकेट खोलेगा तो ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ये वाला ब्रैकेट खोलो ए स्क्वेयर आर रेस टू 4 हो जाएगा। इधर भी ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर रेस टू 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर आर रेस टू द पावर 6 हो जाएगा। कॉमन निकाल लो, पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलता है, ए स्क्वेयर कॉमन निकलता है, ए स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेस टू 4 बचेगा। सेकंड वाले ब्रैकेट में देखो क्या कॉमन है, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, निकाल लो ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉमन, तो यहां से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर निकल गया आपका, तो 1 बचेगा। यहां से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर निकल गया और आर एस टू 4 में से आर स्क्वेयर निकलता, केवल आर स्क्वेयर बचेगा। प्लस यहां से ए स्क्वेयर निकल गया और आर एस टू 6 में से आर स्क्वेयर निकलता, आर एस टू 4 बचेगा, आर एस टू द पावर 4। इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, देखो ये ए स्क्वेयर और ये स्क्वेयर ए रेस टू द पावर 4 हो गए, और इंटू आर स्क्वेयर, और ये वाला ब्रैकेट देखो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर एस टू 4, 1 प्लस आर स्क्वेयर आर एस टू 4, 2 टाइम्स दिख रहा ब्रैकेट, तो होल स्क्वेयर लगा दो इसको, 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर एस टू 4 होल स्क्वेयर। तो ये अपना आर एच एस नहीं आ रहा है, अब आर एच एस लेते वो भी इतना ही आ जाएगा, टेकिंग आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वेयर, रख दो इसमें वैल्यू, ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू है ए आर, बी की वैल्यू देख लो ये है ए आर, प्लस बी की वैल्यू है ए आर, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वेयर, ए आर स्क्वेयर, प्लस सी की वैल्यू है ए आर स्क्वेयर, और डी की वैल्यू क्या है ए आर क्यू, ए आर क्यू, ए आर क्यू, ये डी की वैल्यू, और पूरे का होल स्क्वेयर, ऐसा आराम से वैल्यू रखना। अब इसको सॉल्व करो, ए का इंटू करें ए स्क्वेयर आर, प्लस ए का इंटू करेंगे ए स्क्वेयर आर रेस टू द पावर, एक मिनट जरा इंटू करके फिर कॉमन निकालते, आर क्यूब प्लस ए स्क्वेयर आर रेस टू द पावर 5 होल स्क्वेयर। अब अंदर से कॉमन निकाल लो आप, ए स्क्वेयर आर कॉमन निकाल लो, ए स्क्वेयर आर अगर कॉमन निकाल तो 1 बचेगा, ए स्क्वेयर निकल गया, आर निकल गया तो आर स्क्वेयर बचेगा, ए स्क्वेयर निकल गया, आर निकल गया तो आर रेस टू द पावर 4, और ये होल स्क्वेयर, खोल दो ब्रैकेट को, तो ये ए स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो ए रेस टू 4 और आर स्क्वेयर, ए रेस टू 4 आर स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट का स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेस टू 4 होल स्क्वेयर। देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, बस हो गया प्रूफ। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे तब भी क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो बस आपको वैल्यू पर रख देना है कॉमन रेशियो निकाल के। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 26, insert two numbers between 3 and 81, show that the resulting sequence is GP। क्या करना है, 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स इंसर्ट करना है, so that the resulting sequence is in GP, जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो काय में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। तो दो नंबर है 3 और 81, उनके बीच में 2 नंबर रखना है, तो वो जीपी में हो जाएगा सीक्वेंस, इसका मतलब जी1 और जी2, तो 2 जियोमेट्रिक मीन्स आपको रखना है। तो लेट 3, जी1, जी2 और ये 81 आर इन जीपी। तो आपको जीवन जीवन आपको पता है, जीवन किसके इक्वल होता है, ए आर के इक्वल होता है, जी2 किसके इक्वल होता है, ए आर स्क्वायर के इक्वल होता है। जितना उसका सब्सक्रिप्ट रहता है उतना ही पावर रहती है आर की, जी1 जी2 जी3, फर्स्ट टर्म ए रहती है, सेकंड टर्म ए आर रहती है, तो जो ए आर है वो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन है, ए आर स्क्वायर सेकंड जियोमेट्रिक मीन, इस टाइप से। तो हियर ए इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 81, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 टर्म इसके बीच में है और आजू बाजू में 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 2 जियोमेट्रिक मीन है और एक फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो 2 + 2 4। तो आर निकाल लेते, आर नहीं है अपने पास यहाँ, सिंस एल वाला फॉर्मूला लगा लो,
लास्ट टर्म ऑफ जीपी ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, एल आपके पास में 81 है, ए 3, आर मिसिंग है, रेस टू एन माइनस वन, एन 4 माइनस वन, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, 81/3 इज इक्वल टू आर क्यूब, 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 टाइम, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 को किसका क्यूब लिख सकते हैं आप, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 20, दोनों की पावर सेम है तो बेस सेम कर दो, आर इज इक्वल टू 3। अब आर आने के बाद में नाउ द रिक्वायर्ड two numbers will be G1 इज इक्वल टू ए आर, रख दो इसमें ए की और आर की वैल्यू, ए आपका 3 है और आर आपने 3 निकाले, 3 3 जा 9 एंड G2 ए आर स्क्वेयर, ए आपका 3 है, आर 3 है उसका स्क्वेयर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये दो नंबर हो गए 9 और 27, 3 और 81 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be the geometric mean between a and b। ये जो नंबर है दिस इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो नंबर है, उनका जियोमेट्रिक मीन ये गिवन है आपको, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, सिंस g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है ना, जब a और b दोनों पॉजिटिव रहते हैं, g की वैल्यू ये दी हुई है, ये जियोमेट्रिक मीन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट दिस मे बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो जियोमेट्रिक मीन g है वो ये है, तो g के प्लेस पे वैल्यू रख दो ये वाली, देयरफॉर a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ऐसा हो गया। इसको सिंपल करके n की वैल्यू निकालना है आपको, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n, इसको हम a रेज़ टू द पावर 1/2 पूरे की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ए बी रेज़ टू 1/2, और इसको खोल देंगे तो a रेज़ टू n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n, a रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू b रेज़ टू द पावर 1, अलग अलग पावर कर दी हमने उसकी, नीचे वाली टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू n प्लस 1, a रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू b रेज़ टू द पावर 1/2, और ब्रैकेट में लिख लो a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n। अभी करते हैं मल्टीप्लाई उसका, खोलो ये वाले ब्रैकेट को भी, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना बस, a रेज़ टू 1/2 b रेज़ टू 1/2 का a रेज़ टू n में इंटू करेंगे तो देखो ये दोनों का बेस सेम है, तो a रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, पावर ऐड कर दो, n प्लस 1/2 इंटू b रेज़ टू द पावर 1/2 वैसे ही रहेगा, प्लस इसका इंटू इसमें करना है, तो a रेज़ टू 1/2 वैसे ही रहेगा, b की पावर 1/2 में n प्लस कर देते, a रेज़ टू द पावर 1/2 वैसे ही रहेगा, b रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2, इसमें a की पावर वालों को एक साइड कर लो और b की पावर वाले को एक साइड कर लेते हैं, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b रेज़ टू 1/2 इज इक्वल टू, इसको यही रहने दो और ये b वाले को इधर कर लो, a रेज़ टू द पावर 1/2 b रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस इसको माइनस कर लो उधर, तो माइनस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ऐसा हो गया भाई। और सॉल्व करते इसको आगे, अब यहाँ देखना
इसमें और इसमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन हमेशा छोटी चीज निकलती है, जो यहाँ छोटी पावर है, 1/2 पावर यहाँ 1 है, तो इसमें से ये भी निकल जाएगा और इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा, a⁻n+1/2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा a⁻1/2 पहली वाली टर्म में। आप मल्टीप्लाई करो इसका, दोनों की बेस से में पावर ऐड होगी तो n+1/2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाले आपने तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -b⁻1/2 ऐसा हो जाएगा। इनटू करेंगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा। इधर भी ऐसे ही करो, a⁻1/2 b⁻n+1/2 b⁻n+1, तो इन दोनों में से ये b⁻n+1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। b⁻n+1/2 ये कॉमन निकला, तो यहाँ पे तो a⁻1/2 बचेगा माइनस b⁻1/2। देख लो इंटू करके, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो b⁻n+1/2 1 हो जाएगा, तो ये b⁻n+1 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बच गई, कैंसिल कर दो इनको, वो कैंसिल। अब a⁻n+1/2 इज इक्वल टू b⁻n+1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आता हूं, एक जैसी पावर है तो अपन एक ही पावर में लिख लेंगे उसको, अपॉन b⁻n+1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों की पावर n+1/2 लिखा हुआ है, तो एक ही बार ब्रैकेट लगा के एक पावर में लिख देते हैं, a/b⁻n+1/2 इज इक्वल टू 1। अब इधर बेस ए बी है, तो इस 1 को a/b⁻0 लिख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 रहेगी एक्सेप्ट 0 तो वो 1 होता है। बेस सेम करने के लिए मैंने 1 को a/b⁻0 लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, कंपेयर कर लो, n+1/2 इज इक्वल टू 0, 1/2 को इधर शिफ्ट कर दो, n की वैल्यू आ गई -1/2, वो जो n था वो -1/2 है। आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन के लिए लॉज ऑफ प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ेगी अपने को, उसकी हेल्प से अपन इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको लॉज ऑफ प्रोपोर्शन बताता हूँ, आपको पता भी नहीं होंगे वो, लॉज ऑफ प्रोपोर्शंस, लॉज ऑफ प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। ये लॉज ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं रहता है 9th-10th क्लास में, ये स्टेट बोर्ड का पहले सिलेबस रहता था, तो उसमें लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर रहता है, वहां पे रहता था, 10th क्लास में ही रहता था। आप लोगों ने पढ़े नहीं इसको, सीबीएसई में था नहीं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ प्रोपोर्शन में कुछ टाइप के लॉज रहते हैं। फर्स्ट है इनवर्टेंडो लॉ, इनवर्टेंडो लॉ। इनवर्टेंडो लॉ क्या होता है, देखो, इफ a/b, इस टू में भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू c/2, ये कंडीशन है, ये कोई 4 क्वांटिटी है, a/b का जो रेशियो है वही रेशियो c/d का है, तो ये इक्वल टू मतलब ये प्रोपोर्शन में आ गई, दोनों रेशियो सेम रेशियो में है, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन जैसे अपन इस टू का साइन हटाते तो अपॉन का साइन लगाते हैं, अपॉन का सिंबल लगा, ऐसे ही प्रोपोर्शन का साइन जब हटाया जाते हैं तो ऐसा इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो a/b दो क्वांटिटी का रेशियो, ये इक्वल है c/d, मतलब इन दो क्वांटिटी का रेशियो और इन दो क्वांटिटी का रेशियो इक्वल है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी कंडीशन अपने पास में a/b इज इक्वल टू c/d। तो इनवर्टेंडो लॉ में क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटीज का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देन उल्टा कर लो, इसको b/a इज इक्वल टू d/c। ये जो रूल आया आपका इज कॉल्ड इनवर्टेंडो लॉ, इनवर्टेंडो लॉ, इसको इनवर्टेंडो लॉ बोलते हैं। अब ये प्रूफ करने की कोई जरूरत क्या, प्रूफ करेंगे सीधा रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो अपन, तो ये आ जाएगा।
है ना, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन, रेसिप्रोकल ले लिए अपन। एक रूल और देखिए, इन्वर्ट इंडो में अल्टरनेंडो लॉ होता है, अल्टरनेंडो लॉ। देखिए अल्टरनेंडो लॉ क्या रहता है कि इफ यही चार क्वांटिटी आपकी प्रोपोर्शन में रहती है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब अल्टरनेंडो में क्या करते हैं, ये बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दो और सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दो, देन ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने दो क्वांटिटी का, सी को यहाँ कर दिया और बी को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये हो गया आपका ए अपॉन सी और बी यहाँ चला गया तो बी अपॉन डी। इसको कहते हैं एस कॉल्ड अल्टरनेंडो लॉ, अल्टरनेंडो लॉ, इसको अल्टरनेंडो लॉ बोलते हैं। याद हो गए दोनों, आपको समझ भी आ गए कैसे, तो प्रूफ भी हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक होता है कंपोनेंडो लॉ, कंपोनेंडो लॉ, कंपोनेंडो लॉ। कंपोनेंडो कैसा रहता है, देन ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इज कॉल्ड कंपोनेंडो लॉ। मैं इसको प्रूव कर देता हूं, कंपोनेंडो लॉ। अब इसके पहले के दो करे अपन तो सिंपल सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, रेसिप्रोकल ले आ गया। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर आप इसको याद रख लेना। प्रूफ, अपने पास में कंडीशन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये गिवन है। दोनों साइड में वन ऐड कर दो, एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में वन को प्लस करो, तो ए अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन। एलसीएम ले लो, बी एलसीएम तो ए प्लस बी, इधर डी एलसीएम तो सी प्लस डी। देखो हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ, ये है कंपोनेंडो लॉ कि ए अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी हो तो बी को ऊपर ले जाके प्लस कर दो, नीचे बी रहेगा, और इधर डी को ऊपर ले जाके प्लस करो, ए प्लस बी अपॉन बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन डी। अब ऐसा ही एक होता है डिविडेंडो लॉ, ये थर्ड था। फोर्थ, डिविडेंडो, डिविडेंडो लॉ। कंडीशन वही है कि इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ऊपर ले जाके माइनस कर दो, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू ऊपर डी को माइनस करो, सी माइनस डी अपॉन डी is called dividendo law, डिविडेंडो लॉ, इसको डिविडेंडो लॉ कहते हैं। अब इसको भी मैं प्रूव कर देता हूं, प्रूफ। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी तो है ही, ऊपर माइनस करने के लिए दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग वन कर दो, सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए अपॉन बी माइनस वन, सी अपॉन डी माइनस वन। एलसीएम ले लो, बी ए माइनस बी, डी एलसीएम सी माइनस डी, ये प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ।
ये जो लास्ट वाले दो हैं a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी, ये डिविडेंड और उसके ऊपर वाला इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक लॉ बनेगा जो अपने काम में आने वाला, जिसकी अपने को जरूरत है, उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक आखिरी फिफ्थ वाला, फिफ्थ दोनों का मिक्सचर है वो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, डिविडेंडो लॉ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, दोनों आ गए इकट्ठे। कंडीशन वही है कि एफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ऊपर प्लस कर दो a प्लस बी और नीचे माइनस कर लो a माइनस बी, इज इक्वल टू ऊपर प्लस कर दो तो c प्लस डी और नीचे माइनस कर लो, इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। इसको भी प्रूव कर देता हूं, ऊपर ले जाके प्लस करना, नीचे माइनस। कंडीशन वही है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बाय कंपोनेंडो लॉ और डिविडेंडो लॉ है, तो बाय कंपोनेंडो लॉ से क्या लिख सकते हैं अपन इसको, अभी अपन ने प्रूव कर लिए, कंपोनेंडो लॉ, कंपोनेंडो लॉ से ऊपर ले जाके प्लस करना है, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अगेन फिर से ले लो यही कंडीशन, अगेन a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कितनी बार ले सकते हैं अपन इसको, अब बाय डिविडेंडो लॉ लगा दो, डिविडेंडो लॉ, डिविडेंडो लॉ से क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाके माइनस करते a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अपने को ऊपर a प्लस बी चाहिए, नीचे a माइनस बी चाहिए, ऊपर c प्लस डी नीचे c माइनस डी, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे b कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस, राइट साइड को राइट साइड से, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी अपॉन डी, b डबल फ्रैक्शन में गया, ये आपका d है, ये d से d कैंसिल कर लो, क्या आ गया आपका, फाइनली आपके पास आ गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ये भैया 5 रूल बता दिया मैंने आपको, ये लाइफ टाइम रूल है, अब आप धड़ल्ले से इनका कभी भी कहीं भी यूज करो। दिस 5 रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है, इज 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन, उनके जियोमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। तो दो नंबर अगर अपन a और b ले ले तो उन दोनों का सम a प्लस बी हो जाएगा, और a और b का जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी हो जाएगा, तो a प्लस बी 6 टाइम अंडर रूट ए बी के इक्वल, ये कंडीशन गिवन है। तो शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, तो वो जो दो नंबर आप सपोज करें उनका रेशियो ये है, अगर अपना नंबर a टू b है, नंबर अगर a और b लिए तो a टू b इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2, ये प्रूव करना है कि नंबर्स का रेशियो ये है, रेशियो मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ये प्रूव करना है। तो मैं दो नंबर सपोज कर लेता हूं a और b, लेट द टू नंबर्स बी, let the two numbers be
A and B. Then we have to prove that, क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको फिर? Then we have to prove that क्या A is to B is equal to 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. ये प्रूव करना पड़ेगा भैया आपको, नंबर्स का रेशियो ऐसा, इसका मतलब A अपॉन बी है, तो अपन A अपॉन बी इजिकल टू इतना प्रूव कर देंगे। ठीक, अब जो कंडीशन है वो ले लेते हैं। क्या कंडीशन है? द सम ऑफ नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ नंबर्स a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 6 टाइम्स उनके जियोमेट्रिक मीन के बराबर, 6 टाइम अंडर रूट ए बी। देखो समझ में आ रही सिचुएशन, ये नंबर्स का सम हो गया, ये 6 टाइम्स के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें जियोमेट्रिक मीन, ए और बी का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो अब इसकी हेल्प से अपने को ये प्रूव करना है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, इसको हम ए प्लस बी ऐसे ही रहने दो, और ये 6 को हम 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी ऐसा लिख सकते हैं, 3 टू जा 6 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब ये जो 2 अंडर रूट ए बी दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें नीचे ले आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जियोमेट्रिक मीन मैंने यूज किया, नहीं तो कोई बोले कहाँ से आ गया। सिंस g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है, ये फॉर्मूला प्रूव कर रखे अपन ने। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने 6 को 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी लिख दिया। अब देखो, अब हम इसमें रूल्स लगाएंगे, कौन से? जो अपन ने अभी प्रूव किए। ये a प्लस बी है और अपॉन 2 अंडर रूट ए बी, और ये 3 है, तो 3 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं, 3 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसको a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, इस पूरी क्वांटिटी को a समझ लो और इसको b समझ लो, पूरी क्वांटिटी, इसको c समझ लो और इसको d समझ लो। सो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर हो तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ से इसको ऊपर ले जाके प्लस कर देते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन सी माइनस। यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा दो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, डिविडेंडो लॉ, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ से देखो ये ऊपर जाके प्लस करना है, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी और नीचे a माइनस बी, तो a के प्लेस पे आपका a प्लस बी है, तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो गया। कंपोनेंट ऊपर ले जाके a प्लस बी कर दिया, नीचे a माइनस बी, a के प्लेस पे a प्लस बी है, b के प्लेस पे 2 अंडर रूट ए बी है, इसी इक्वल इस साइड भी c प्लस डी, c के प्लेस पे 3 है और d के प्लेस पे 1 है, तो 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ लग गया यहाँ पे। अब इसको हम, अब ये देखो ये आपका एक फॉर्मूला ही बन गया, आइडेंटिटी बन गई है ऊपर और नीचे। इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। देखो इसको जब अपन ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल ए स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस 2 ए बी करें 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी को एक ही अंडर रूट में लिख के 2 अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। ऐसे नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर ऐसा लिख। देखो इसको ओपन करेंगे अपन, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बी आ जाएगा, और माइनस 2 ए बी करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अंडर रूट ए अंडर रूट बी को अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। तो इस क्वांटिटी को रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर और ऊपर वाली को रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 1 2। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और इधर आपका दोनों की पावर 2 2 है तो इकट्ठे पावर लगा देते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब
दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग अंडर रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट कुछ भी बोलो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको, अंडर रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ द साइड्स, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब एक बार इसके अंदर अगर अपन और भी लगा दे, क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ, तो ए अपॉन बी आ जाएगा। एक बार और लगा देते हैं अपन, यहाँ पे इसको अंडर रूट 2 अपॉन में 1 लिख लेते हैं, इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं आप इसके। अगेन बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लॉ, एक बार और कितनी बार लगा सकते, प्रूफ किए अपन। अगेन बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लॉ, डिविडेंडो लॉ एक बार और लगा दो तो ऊपर ले जाके प्लस करना है आपको, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसको प्लस कर दिया, नीचे ला के माइनस कर लो, ए माइनस तो ए के प्लस पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इसको माइनस करना है आपको, माइनस साइन का इंटू कर लो, माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का प्लस अंडर रूट बी। इधर भी ऐसे ही करो, सी प्लस डी तो रूट 2 प्लस 1, नीचे सी माइनस डी रूट 2 माइनस 1 हो गए। इसमें कट कर लो, जो कट हो रूट बी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए प्रूफ। अंडर रूट ए 2 टाइम्स अंडर रूट ए, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी 2 टाइम्स अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इज इक्वल टू इतना रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। यहाँ तक आ गया। अब एक बार स्क्वेयरिंग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। इस साइड का ए अपॉन बी एस टू भी आ जाएगा, उधर अपने आप आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आखिरी बार स्क्वेयरिंग कर लो बस, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लो, ये स्क्वेयरिंग, ये ए अपॉन बी हो जाएगा, इधर ऊपर का स्क्वायर अलग कर लो, नीचे का स्क्वायर अलग कर लो, अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस होल स्क्वायर, इधर का तो आ गया अपना ए अपॉन बी, देखो इसको ए एस टू भी लिख देंगे अपन, इसको ही सॉल्व करना है, करो इसको सॉल्व। ए स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस बी स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 ए बी तो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1, नीचे ए माइनस बी रूट 2 स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंट लगा दिए, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2, ये आ गया आपका ए अपॉन बी के इक्वल, इसको रेशियो में लिख सकते हैं आप, और ए इज टू बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 is to 3 minus 2 root 2, hence proved। यही आपको प्रूव करना था कि नंबर्स का जो रेशियो है वो 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2 है। देख लो आ गया नंबर्स का रेशियो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ से हो रहा है। इफ ए एंड जी, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, prove that the numbers are a plus minus under root a plus g into a minus g। क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल ए है वो अरिथमेटिक मीन है और कैपिटल जी जो है वो जियोमेट्रिक मीन, ए एम को अरिथमेटिक मीन और जी एम को जियोमेट्रिक मीन, रिस्पेक्टली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है उनका अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है और जियोमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, वो जो नंबर है वो ये है, एक नंबर ए प्लस का साइन ले लेंगे तो एक नंबर आएगा और माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वो दो नंबर ये है, हमको ऐसा प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को ए ले लेता हूँ स्मॉल ए और एक को इसको स्मॉल बी ले लेता हूँ। देन वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू प्लस साइन ले लेंगे इसमें से, प्लस माइनस में से, और बी इज इक्वल टू माइनस साइन ले लेंगे। दो नंबर आपकी ये है, ऐसा प्रूव करना, नंबर्स प्रूव करना है यहाँ पर। तो लेट द टू नंबर्स बी
let the two positive number, the two positive b a and b, then we have to prove, क्या प्रूव करना पड़ेगा अपने को वो लिख लेते हैं. Then we have to prove, we have to prove a is equal to, प्लस साइन ले लो उसमें का, a प्लस अंडर रूट a प्लस g इंटू a माइनस g, एंड b इज इक्वल टू a माइनस का साइन ले लो अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. बस यहाँ बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे और यहाँ प्लस का है. a इज इक्वल टू ये वाला नंबर और b इज इक्वल टू ये वाला नंबर, दोनों नंबर अलग अलग अपने को निकालना है. तो अपन ने दो नंबर a और b दोनों पॉजिटिव लिए, इसका अरिथमेटिक मीन a है और जियोमेट्रिक मीन g है. तो क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू, ये अरिथमेटिक मीन है. a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन टू होता है. इसको एक इक्वेशन दे दो. एंड a और b का जियोमेट्रिक मीन g है, g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हट जाएगा, g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. इसको इक्वेशन सेकंड दे दो. ऐसा कर लिए अपन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है. a और b का अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन ले लिया मैंने. अब हमको ये प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू ये वाला नंबर. तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ इसका, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी. अपने पास में a की भी वैल्यू है और g की भी वैल्यू. इसको a प्लस जी, a माइनस जी को a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रख दें तो g स्क्वायर की वैल्यू रख दें. तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो a आ जाएगा, और a आ जाएगा तो प्रूव जाएगा कि ये नंबर a है. और इसको ले लेंगे तो ये b आ जाएगा. दोनों को एक जैसे ही सॉल्व करना हमको. ठीक है, तो नाउ करके ले लेता हूँ. नाउ a वाला ले लेता हूँ, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करके a लाऊंगा, स्मॉल a आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में. तो ये एक नंबर प्रूफ हो जाएगा अपना a, और फिर इसको ले लेंगे तो इससे b ला देंगे, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा अपना. अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये a है प्लस अंडर रूट, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर करेंगे तो इसी का स्क्वायर कर दो, a प्लस बी अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर करेंगे तो ए बी. जी स्क्वायर की वैल्यू ये है ए बी. चलिए अब इसको सॉल्व करना है अपने को. तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अंदर खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को, a प्लस बी अपॉन टू प्लस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ. तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी अपॉन टू प्लस ये 4 है, भी रहने दो उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab को वैसा का वैसे ही लिख दो. और इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट अपॉन में 4 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 2ab हो जाएगा. इस पूरे को देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, a प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4. इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन टू होल स्क्वायर, इकट्ठे स्क्वायर लगा दिए, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4. अब इसका अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट हटा दो, ये स्क्वायर है तो a माइनस बी अपॉन टू, एलसीएम ले लो 2, ये 2 एलसीएम लिए तो ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस बी कैंसल, a 2a हो गया,
2a/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक नंबर आ गया आपका ए। उसको अपन ने ए के इक्वल प्रूव कर दिए। अब ऐसे ही अपने को इसको बी के इक्वल प्रूव करना है। उसको ले लेता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। एंड सेकेंड वाला ले लेते, ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी इज इक्वल टू, यही है बी इज इक्वल टू, इसको बी लाना है, ये वाले माइनस वाले को, तो मैंने इसको ले लिया, इसको बी ला दूंगा। ए की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस, अभी देखो ये ब्रैकेट सेम था आपका, ये है ना, अंडर रूट के अंदर वैसे ही था। तो अपन ने जब इसको सॉल्व करे तो देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आया, इसको सॉल्व करे आपने ये आया, इसको सॉल्व करे ये आया, बस ये यहाँ तक के आएगा, ऐसा कैसे ही आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो इसको मैं सॉल्व करना ना करके यहाँ से लिख देता हूँ वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी पूरी, ए माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको आप। वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये माइनस करने की जरूरत नहीं, एक बार सॉल्व कर दिया अपन, ए माइनस बी अपॉन 2, उसी के अंदर वही का वही, अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी ए माइनस, सेम क्वांटिटी है वही। अब एलसीएम ले लो आप, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 2 एलसीएम, ए प्लस बी, 2 कैंसिल, माइनस साइन करने, माइनस ए प्लस बी, नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, बी प्लस बी 2 टाइम्स बी हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बी। बी इज इक्वल टू ये नंबर आ गया, हैंस प्रूफ लिख दो। दोनों नंबर को अपन ने एक को ए के इक्वल और एक को बी के इक्वल प्रूफ कर दी। समझ आया भाई, सिंपल था ये बिल्कुल। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 30, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour if there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? देखो किसी कल्चर के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, किसी सर्टेन कल्चर, सर्टेन कल्चर मतलब कुछ भी आप समझ लो, दही या कोई भी चीज ले लो, उसमें कुछ बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहे हैं, डबल्स एवरी आवर, हर घंटे के बाद वो डबल हो जा रहे हैं, हर घंटे में डबल हो जा रहे हैं जितने भी है। जैसे 10 बैक्टीरिया है तो एक घंटे बाद वो 20 हो जाएंगे, ऐसा। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, ओरिजिनली स्टार्टिंग में उस कल्चर के अंदर, कोई भी हो सकता हो कल्चर, उस कल्चर के अंदर 30 बैक्टीरिया थे ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, जब 2 घंटे का एंड हो जाएगा, ओरिजिनली 30 थे, 2 घंटे बाद एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे आवर के एंड के बाद में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे, फोर्थ आवर के बाद में कितने, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर एंड एट द एंड ऑफ एन आवर। इसमें आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना है। बैक्टीरिया समझते हैं ना आपको, जैसे दही वगैरह रखा रहता है फ्रिज के अंदर, तो आज आप ताजा दही लेके आओ डेयरी से या कहीं से, तो वो अच्छा मीठा रहता है ना, एक दिन अगर वो कल तक अगर और रह गया तो वो उसमें खट्टापन और आ जाएगा, थोड़ा सा वो ज्यादा खट्टा हो जाएगा। उसको आपने 2 4 8 दिन रख दिया तो बहुत खट्टा हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके अंदर वो बढ़ते जाते हैं, तो जैसा जैसा टाइम होता जाएगा बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे और उसमें खट्टापन आता जाएगा, ऐसा समझ लो आप। पहले 30 बैक्टीरिया थे उसके अंदर, एक घंटे के बाद वो डबल हो गए, फिर दूसरे घंटे में फिर डबल, हर घंटे में वो डबल 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 ऐसे हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि सेकंड आवर के एंड में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे, और nth आवर के एंड में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे। देखो ओरिजिनली सबसे पहले कितने बैक्टीरिया थे, 30 थे 30, एक घंटे के बाद कितने हो जाएंगे वो 60, डबल हो गया इसका। 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे 60 का डबल 120, फिर 3 घंटे के बाद 120 का डबल 240, ऐसा बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट ऐसा, अप टू एन आवर्स, एन आवर्स, एन आवर्स तक के, अप टू एन आवर्स, 30 60 120 240 ऐसा 480 इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 60 को अगर अपन 20 से 30 से डिवाइड कर दे तो 2 आ जाएगा, 120 को 60 से डिवाइड कर दे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये जीपी है, आर इन जीपी है, ये जीपी में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 30,
कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, 60/30, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ गया आपका 2, है ना, ये आ गया। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, देखो इतने तो ओरिजिनल थे, 1 घंटे बाद इतने हुए, सेकेंड आवर के बाद वो 120 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं अगर अपन इसको फॉर्मूले से लाएंगे। देखो 1 घंटे के बाद में 60 हुए, तो ये क्या है आपका, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन है ए आर, ये सेकेंड जियोमेट्रिक मीन है ना, इस टाइप से थर्ड जियोमेट्रिक मीन ऐसा हो जाएगा सब जीपी में। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of second hour is equal to, देखो ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, तो इसको G2 बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, G2। समझ में आ रहा G2? और G2 की वैल्यू क्या होती है, G2 को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, 2 घंटे के बाद इतने हो जाएंगे, अब वैल्यू रख दो इसमें, ए की वैल्यू है 30, आर की वैल्यू 2 स्क्वायर, 32 स्क्वायर 4, 4 3 12, ये एक आंसर हो गया आपका। 2 घंटे के बाद सेकेंड आवर के एंड में 120 हो जाएंगे, देखो ये 60 थे पहले, 1 घंटे बाद पहले 30 थे, 1 घंटे के बाद 60 हो गए, 2 घंटे के बाद 120 आ गया। ऐसा आपको इससे निकालना है, सिर्फ ऐसा लिख के नहीं छोड़ देना है कि 30 60 120 ऐसा लिख दे, तो इस पर सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलेंगे, बाकी मार्क्स कट जाएंगे। अपने को एपी जीपी का यूज करना है 120, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 120 ऐसा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अब फोर्थ आवर के एंड में कितने होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, G4 है ना, जैसे सेकेंड आवर के एंड में G2 था, फोर्थ आवर के एंड में G4 हो जाएगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर इज इक्वल टू G4। G4 को क्या लिख सकते हैं, ए आर एस टू द पावर 4, फॉर्मूले अपने पास रख दो वैल्यू, ए कितना है 30 और आर कितना है 2 एस टू द पावर 4, 30 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48 480, तो 4 घंटे के बाद 4 घंटे के एंड में 480 हो जाएंगे। देखो यहाँ भी दिख रहा है, पहले 30 थे, 1 घंटे बाद 60 हुए, 2 घंटे बाद 120 हुए, 3 घंटे बाद 240 हो जाएंगे और 4 घंटे बाद 480 हो जाएंगे, तो ये आ गया 480 480 है ना 480। अब एक और निकालना है, एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of nth hour, देखो सेकेंड आवर के एंड में G2 थे, फोर्थ आवर के एंड में G4 थे, तो nth आवर के एंड में क्या हो जाएगा Gn, और Gn को क्या लिख सकते हो, ए आर रेस टू द पावर n, ए कितना है 30, आर है आपका 2 रेस टू द पावर n, बस 30 इंटू 2 रेस टू n, यही आंसर हो गया। आप ऐसा लिख सकते हो उसको इंटू में अगर लिखना चाहे तो ये आंसर आ गया आपका 30 इंटू 2 रेस टू द पावर n। इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे भैया nth आवर के एंड में। क्वेश्चन नंबर 31, what will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। एक 500 रुपीज का अमाउंट है, उसको डिपॉजिट किया गया 10 ईयर्स के लिए किसी बैंक में, इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली, और वो बैंक क्या कर रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली साल में
10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट समझता होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल रहता है उसी के ऊपर आपको ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, और जो सीआई रहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है, आपको जितना ब्याज मिला नेक्स्ट ईयर में आपको उतना आपका अमाउंट हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलता है। किसी ने 500 व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद में आफ्टर इट्स डिपॉजिट, इसके डिपॉजिट करने के 10 साल के बाद में, इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट इतना कंपाउंडेड एनुअली, कितना हो जाएगा वो अमाउंट, व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट डिपॉजिट। उसके 10 डिपॉजिट करने के 10 साल बाद 500 रुपीज कितने हो जाएंगे, जबकि बैंक क्या कर रहा है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है उसको। तो इसको हमको वैसा नहीं करना है। कैसा कि डायरेक्ट आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, टाइम दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आपने वो करते बता दिया। आपको इसको एपी और जीपी से सॉल्व करना है, जीपी का यूज करके इसको सॉल्व कर, डायरेक्ट आंसर उससे भी हो जाएगा, डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसका वो हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा आपके पास में। वैसा निकालेंगे तो मार्क्स 0 हो जाएंगे आपके। आपको जीपी का यूज करके निकालना। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली टर्म में A1 इज इक्वल टू रुपीज 500, इतना अमाउंट किसी ने जमा किया, ठीक है। अब 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लेके तो A2 कितना हो जाएगा, इसके ऊपर 10% मिलेगा तो A2 कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू ये रुपीज 500 प्लस 500 का 10%, 10/100। तो ये एक जीरो कट कर लो, एक जीरो कट करो। अब ये रुपीज 500 प्लस 500 और ये 1/10 बचा, 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से 500 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, वो जीपी बनाना है मुझे। 500 कॉमन नहीं तो 1 प्लस 0.1, तो ये हो गया रुपीज 500 1.1, 1 में 0.1 को प्लस कर दो 1.1। सेकेंड टर्म आपकी ये आ गई। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A3 इज इक्वल टू रुपीज, अब इतना आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 10%, CI है इसलिए। तो ये आपका 500 इंटू 1.1 प्लस इसका 10% है ना, 500 इंटू 1.1 और इसका 10%, 10/100 ऐसा। फिर ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, रुपीज 500 इंटू 1.1 रहने दो, ऐसे मत सॉल्व करो। ये 500 इंटू 1.1 और ये इसको आप 1 को 10 से डिवाइड कर लो तो 0.1। अब यहां से कॉमन क्या निकलता है, 500 इंटू 1.1 कॉमन निकाल लेते हैं। 500 इंटू 1.1 कॉमन निकाले तो देखना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ क्या बचे, ये निकल गया आपका 0.1, 0.1। तो ये कितना हो गया, रुपीज 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 हो गया। 1.1 का स्क्वायर लिख देते हैं उसको, 1.1 का स्क्वायर ऐसा। बस 3 टर्म सफिशिएंट है, डॉट डॉट 3 टर्म सफिशिएंट है। ये अब देखो अपने पास में 3 टर्म आ गई, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गया आपका, देयरफॉर पहला क्या आया 500, A1 आया आपका 500, फिर A2 क्या आया, A2 आया 500 इंटू 1.1, लिस्ट बना रहा हूं मैं इसकी, 500 इंटू 1.1। थर्ड टर्म क्या आई अपनी, ये आ गई A3, 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर ऐसा। और आएगी 4 टर्म 5th टर्म। अब इसको देखो जीपी में है क्या, ये सेकंड टर्म को इससे डिवाइड करो तो 500 500 का 1.1 आएगा। थर्ड टर्म को इससे डिवाइड करो तो 500 कैंसिल हो जाएगा और ये 1.1 से ये स्क्वायर कैंसिल, 1.1 का कॉमन रेशियो है, मतलब ये जीपी में है। ऐसे अपन इसको जीपी बना दिए। हमको क्वेश्चन को जीपी बना के सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन ने वो निकाल के रख दी। अभी आएगा वो 10 ईयर्स के एंड में जो अमाउंट है वो आएगा।
अब देखो, आप बैंक जाते हैं आप, तो बैंक में आपने 500 रुपये जमा करे 10% के रेट पे, तो क्या आपको तुरंत इंटरेस्ट मिल जाता है इस पे? 1 साल बाद मिलेगा। तो ये 1 साल बाद, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन हो गया। 1 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, फिर 2 साल बाद इतना मिलेगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा 10वें साल में क्या मिलेगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, ये वाला हुआ, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आपका ये वाला हुआ, 1 साल बाद ये मिलेगा। और ये जीपी में है तो ये G1 है। 2 साल बाद G2 मिलेगा आपको, 3 साल बाद G3 मिलेगा, 4 साल बाद G4 मिलेगा, 5 साल बाद G5 मिलेगा, 6 साल बाद G6, 7 साल बाद G7, 8 साल बाद G8, 9 साल बाद G9 और 10 साल बाद G10। तो G10 जो है वो अपना आंसर होगा। ये जीपी में है तो A इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, ये कैंसल, 1.1, 1.1, therefore amount after 10 years is equal to G10, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर G10। अब बताओ बेटा G10 क्या होता है, AR⁻10, यही होता है, जितना उसका सब्सक्रिप्ट लगा रहता है उसके साथ में उतनी R की पावर रहती है। G1, G2, G3, G1 की वैल्यू निकालते हैं AR, G2 की वैल्यू AR², तो G10 इज इक्वल टू AR⁻10। A की वैल्यू कितनी है 500, फर्स्ट टर्म 500 जमा किए थे, R आपका 1.1 है, इसकी पावर 10, इतने रुपीस हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया। रहने दो इसको ऐसे ही, 500 into 1.1 raised to the power 10, दिस इज द आंसर। 10 साल बाद आपको बैंक से इतना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, if AM and GM are roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। अब आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन obtain करना है, उसका AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। AM and GM of roots of quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, 8 और 5 है। तो आपको क्या करना है, उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऑब्टेन करना है। जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो रूट रहते हैं, एक रूट को यदि आप a के प्लेस पे अल्फा ले ले, b के प्लेस पे बीटा ले ले, तो अल्फा बीटा ले लेते अपन a और b के प्लेस पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा और एक बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना दिया हुआ है आपको और बीटा कितना दिया हुआ है, उसका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दिया है। तो अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और इज इक्वल टू कितना दिया है 8, ये 8 दिया हुआ है। और वही दो रूट्स का जियोमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है 5, मतलब g इज इक्वल टू जी या अंडर रूट ए बी या अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है कि वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई जिसके अरिथमेटिक मीन 8 है और उसका जियोमेट्रिक मीन 5 है उसके रूट्स का। तो हम दो रूट्स कंसीडर कर लेते हैं और 10th क्लास का प्रूव किया हुआ एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसके अंदर। लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। रूट्स में अल्फा और बीटा जमते हैं इसलिए अल्फा और बीटा लिए, ए और बी भी ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है वो, AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। ये जो आपने रूट्स लिए इनका AM अरिथमेटिक मीन और इनका GM जियोमेट्रिक मीन 8 और 5 है। तो एक एक ले लेते हैं, अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स of a quadratic equation are 8 and 5 respectively। अरिथमेटिक मीन उसका 8 है और जियोमेट्रिक मीन उसका 5। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन
अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 टू जा 16, एक वैल्यू आ गई। एंड जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा का? अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा। ए और बी का अंडर रूट ए और बी होता है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर लो, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब देखो ये है आपका सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब याद करो 10th क्लास में एक फॉर्मूला प्रूव किया गया है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म ऑफ quadratic equation whose roots are alpha and beta is k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट अल्फा और एक बीटा होता है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको जीरो के इक्वल रख दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है जिसका एक जीरो अल्फा और एक बीटा है, या उसका एक रूट अल्फा और एक बीटा, रूट भी बोल सकते हैं जीरो भी बोल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था इसी को जीरो के इक्वल रखते, ये फॉर्म था आपका। ये हमने 10th क्लास में प्रूव किए। के को ऐसी रहने दो, ये एक्स स्क्वायर भी ऐसी रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा निकला हुआ अपना 16 इंटू एक्स, अल्फा बीटा आपका निकला हुआ है 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये के को रखने की जरूरत है, के कांस्टेंट है, आप जीरो के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो हो जाएगा के, या 1 रख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 25, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने के को वहां रहने दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, या के इजिकल टू 1 रख सकते हैं, के इजिकल टू 1 भी रख सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो अपॉन के आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन 8 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन 8 और 5 है।